राधे राधे मित्रों। आज हम उस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो हर भक्त के हृदय में कभी न कभी अवश्य उठता है। राधा रानी कौन है? उनकी वास्तविक कथा क्या है? जिस प्रकार श्री कृष्ण हमारे इष्ट, हमारे आराध्य और हमारे भगवान हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी करुणामयी सरकार, हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी भी हमारे लिए उतनी ही पूजनीय और दिव्य हैं। यदि श्री कृष्ण को हम परब्रह्म का स्वरूप मानते हैं तो राधा रानी उनकी पराशक्ति हैं। कृष्ण यदि शरीर हैं तो राधा उस शरीर की संपूर्ण शक्ति हैं। कृष्ण यदि आनंद हैं तो राधा उस आनंद की अनुभूति हैं। कृष्ण यदि संगीत हैं तो राधा उसकी मधुर ध्वनि है। इसीलिए संतों ने कहा है, राधा कृष्ण एक आत्मा दो देह। धर्मग्रंथों और पुराणों के अनुसार जब सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, तब उनका अद्वितीय सौंदर्य देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी का रूप इतना अलौकिक था कि देवताओं के मन में एक ही भावना उठी, काश ये दिव्य सुंदरी हमारी पत्नी बन जाए। सभी देवता मोहिनी के पीछे पीछे चलने लगे। उनके हृदय में आकर्षण और आसक्ति का भाव था। परंतु उन सभी देवताओं के बीच एक देव ऐसे भी थे जिनके हृदय में कोई कामना नहीं, कोई आकर्षण नहीं, बल्कि एक अलग ही भावना जागृत हुई। वो थे सूर्यदेव। सूर्यदेव ने मोहिनी के रूप को देखकर कहा, काश ये दिव्य स्वरूप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर जन्म ले। जहां अन्य देवताओं के मन में आसक्ति थी, वहीं सूर्यदेव के मन में वात्सल्य भाव था, एक पवित्र निष्कलंक भावना। भगवान अन्य किसी भी देवता की भावना से प्रसन्न नहीं हुए, परंतु सूर्यदेव की निर्मल भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं सूर्यदेव के समीप गए और उनकी अभिलाषा पूछी। सूर्यदेव ने विनम्र होकर कहा, प्रभो, आप मेरे घर पुत्री के रूप में अवतरित हों। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जिस मोहिनी रूप को देखकर आज सभी देव मोहित हैं, जब मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में अवतरित होऊंगी, तब मेरे उस स्वरूप को देखकर करोड़ों मोहिनियां भी मोहित हो जाएंगी। कालांतर में वही सूर्यदेव पृथ्वी पर वृषभानु महाराज के रूप में अवतरित हुए। परंतु समय बीतता गया और भगवान ने अभी तक सूर्यदेव के यहाँ पुत्री रूप में जन्म नहीं लिया। वृषभानु जी ने तब ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और प्रार्थना की, प्रभु, मोहिनी अवतार के समय नारायण ने मुझे वरदान दिया था कि वे मेरी पुत्री बनेंगे। मैं 2 बार अवतरित हो चुका हूं, परंतु प्रभु अभी तक मेरे यहाँ जन्म नहीं लिए। कृपया उन्हें उनके वचन का स्मरण कराइए। ब्रह्मा जी सूर्यदेव की पीड़ा समझ गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि भगवान अपना वचन अवश्य पूर्ण करेंगे। यहाँ तक कहा जाता है कि ब्रह्मा जी स्वयं बरसाना पर्वत के रूप में विराजमान हो गए ताकि उस दिव्य लीला के साक्षी बन सके। जब ब्रह्मा जी ने भगवान को उनके दिए हुए वरदान की याद दिलाई, तो भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तो अपने ही दिए हुए इस वचन को भूल गया था। अब भगवान विचार में पड़ गए। सूर्यदेव की भावना विशिष्ट थी। उन्होंने ऐसी पुत्री मांगी थी जिसका सौंदर्य मोहिनी से भी अधिक हो, परंतु जिसे देखकर किसी के मन में आसक्ति नहीं, बल्कि केवल वात्सल्य भाव जागे। अर्थात उस दिव्य रूप के सामने काम भावना पराजित हो जाए और वात्सल्य भाव विजयी हो। इसी चिंतन में भगवान विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक दिव्य मणि पर पड़ी। उस मणि में उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, क्योंकि वे स्वयं के सौंदर्य पर भी मोहित हो जाते हैं। परंतु इस बार उन्होंने अपने प्रतिबिंब को स्थिर कर दिया। फिर वे स्वयं अपने ही उस प्रतिबिंब का श्रृंगार करने लगे। उन्होंने सर्वांग श्रृंगार किया, आभूषण, वस्त्र, सुगंध, अलंकार। अब शेष था एक परिवर्तन, श्याम वर्ण को गौर वर्ण में बदलना। जैसे ही भगवान ने अपने प्रतिबिंब का रंग श्याम से गौर किया, ऐसा प्रतीत हुआ मानो शरद पूर्णिमा के हजारों चंद्रमाओं का तेज एक साथ प्रकट हो गया हो। वो प्रकाश इतना प्रचंड था कि स्वयं भगवान को भी अपनी आंखें ढकनी पड़ी। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, वहां उनकी असीम शक्ति, उनकी आनंदमयी सत्ता, हमारी प्रिय किशोरी जी श्री राधा रानी प्रकट हो चुकी थीं। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिव्य स्वरूप को प्रणाम किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे श्यामा, आप वृषभानु महाराज और कीर्ति माता के यहाँ पुत्री रूप में अवतरित हों। और इस प्रकार हमारी महारानी, हमारी लाडली जी श्री राधा रानी का अवतार हुआ। इसीलिए कहा जाता है, राधा और कृष्ण 2 अलग अस्तित्व नहीं हैं,
वे एक ही तत्व के दो रूप हैं। राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति हैं। कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। जहां राधा है वहां कृष्ण अवश्य है। जहां कृष्ण है वहां राधा की उपस्थिति अनिवार्य है। संतों ने कहा है, एक प्राण दो देही, अर्थात दो शरीर होते हुए भी आत्मा एक ही है। भक्तों की भावना है कि श्री कृष्ण का नाम श्री राधा रानी के बिना अधूरा है। राधे कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधे नहीं। श्री कृष्ण में जो श्री शब्द जुड़ा है वो स्वयं राधा रानी का प्रतीक माना गया है। कृष्ण यदि परम पुरुष हैं तो राधा उनकी पराशक्ति हैं। कृष्ण यदि श्याम हैं तो राधा गौर हैं। दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं। एक ही भाव दो रूप। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ और ठीक 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनकी शक्ति श्री राधिका का अवतरण हुआ। इस दिन संपूर्ण ब्रज राधे राधे के जयकारों से गूंज उठता है। यही पावन दिवस राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। कथाओं के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पूर्व ब्रजभूमि में राजा वृषभानु और माता कीर्ति के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि राधा रानी का जन्म मथुरा के निकट गोकुल महावन के पास रावल ग्राम में हुआ था और बाद में वृषभानु जी बरसाना में आकर बस गए, जबकि अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। दोनों स्थान आज भी भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। सबसे लोकप्रिय कथा के अनुसार माता कीर्ति जी प्रतिदिन यमुना में स्नान कर भगवान से पुत्री प्राप्ति की प्रार्थना करती थीं। एक दिन जब वे यमुना तट पर पूजा कर रही थीं, तभी यमुना जल से एक दिव्य स्वर्णिम कमल प्रकट हुआ। उस कमल से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। राजा वृषभानु और माता कीर्ति ने देखा कि उस कमल के भीतर एक अनुपम सुंदरी बालिका मुस्कुरा रही है, किंतु उसकी आंखें बंद थीं। उन्होंने उस बालिका को अपनी प्रथम संतान के रूप में स्वीकार कर घर ले आए। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह स्वयं श्री कृष्ण की पराशक्ति श्री राधा रानी थीं। जब बालिका घर आईं, तब भी उसने आंखें नहीं खोलीं। माता पिता चिंतित हुए कि कहीं वो नेत्रहीन तो नहीं, परंतु यह भगवान की लीला थी। राधा रानी ने संकल्प किया था कि वे अपने नेत्र सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही खोलेंगी। कुछ समय बाद जब नंद बाबा और यशोदा मैया बालक कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए, तब जैसे ही कृष्ण बाल रूप में राधा के समीप पहुंचे, राधा रानी ने अपने नेत्र खोल दिए। ये दर्शाता है कि राधा और कृष्ण का संबंध जन्मों का नहीं, बल्कि अनादि अनंत का है। मान्यता है कि राधा जी आयु में कृष्ण से लगभग 11 महीने बड़ी थीं और कृष्ण से पहले ही उन्होंने जन्म ले लिया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा मिलती है कि गोलोक धाम में राधा और कृष्ण साथ निवास करते थे। एक बार राधा रानी की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण विरजा नामक एक गोपिका के साथ विहार कर रहे थे। तभी राधा वहां आ पहुंची और उन्होंने विरजा पर क्रोध प्रकट किया। कृष्ण के मित्र श्री दामा, कुछ स्थानों पर सुदामा का उल्लेख मिलता है, वह भी वहां उपस्थित थे। उन्हें राधा का यह व्यवहार उचित नहीं लगा और उन्होंने राधा को कठोर शब्द कहे। क्रोधित होकर राधा रानी ने श्री दामा को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर असुर रूप में जन्म लेंगे। इस पर श्री दामा ने भी राधा रानी को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्षों तक कृष्ण वियोग सहना पड़ेगा। यह श्राप ही राधा कृष्ण के पृथ्वी पर विरह का कारण बना। यह प्रश्न आज भी भक्तों को व्याकुल करता है। इतना दिव्य प्रेम होने के बाद भी राधा और कृष्ण विवाह बंधन में क्यों नहीं बंधे? श्री कृष्ण ने रुक्मिणी सहित 8 प्रमुख रानियों से विवाह किया, परंतु राधा रानी का नाम उनमें नहीं आता। महाभारत और भगवद गीता में भी राधा का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु भक्तों का मत है राधा का स्थान विवाह से ऊपर है। विवाह एक सामाजिक बंधन है, जबकि राधा कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक और अलौकिक है। उनका प्रेम देह का नहीं, आत्मा का है। वह प्रेम मिलन से अधिक विरह में प्रकट हुआ। विरह ही प्रेम की पराकाष्ठा है। वियोग में स्मरण गहरा होता है और स्मरण में प्रेम शाश्वत बन जाता है। जब श्री कृष्ण ने कंस वध के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने का निर्णय लिया, तब संपूर्ण ब्रज शोक में डूब गया था।
गोपियां रो रही थीं, यशोदा मैया व्याकुल थीं और सबसे अधिक व्यथित थीं श्री राधा रानी। राधा रानी के हृदय में एक ही पीड़ा थी, मैं कृष्ण की होकर भी उनकी क्यों नहीं हो पाई। जब कृष्ण रथ पर सवार होकर वृंदावन से प्रस्थान कर रहे थे, तब राधा रानी ने उनसे विनती की, प्राणनाथ, मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। कृष्ण मौन रहे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पलटकर राधा की ओर देखा भी नहीं। ये मौन राधा के लिए असहनीय था। दुखी होकर उन्होंने पूछा, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी थी? यदि नहीं, तो विवाह से इनकार क्यों? कृष्ण फिर भी शांत रहे और आगे बढ़ने लगे। तब राधा रानी का हृदय वेदना से भर उठा। वे क्रोधित होकर पुकार उठीं, उत्तर दीजिए माधव, आप मुझसे विवाह क्यों नहीं करेंगे? राधा के क्रोध और पीड़ा को देखकर श्री कृष्ण मुड़े, परंतु जो दृश्य राधा ने देखा वो अद्भुत था। उनके सामने खड़े श्री कृष्ण का स्वरूप पूर्णतः राधा के समान हो गया था। श्याम नहीं, बल्कि गौरवर्ण, आभूषण, रूप, भाव सब राधा जैसा। राधा विस्मित रह गईं। कृष्ण ने बिना शब्दों के उत्तर दे दिया, राधे, तुम और मैं अलग कैसे हो सकते हैं? तुम मैं हूं और मैं तुम हूं। उस क्षण राधा समझ गईं, उनका प्रेम देह का नहीं, आत्मा का है। विवाह दो शरीरों का बंधन है, परंतु राधा कृष्ण तो एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं। इसीलिए उनका प्रेम अधूरा होकर भी अमर है। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यताओं में राधा कृष्ण विवाह का भी उल्लेख मिलता है। ब्रजमंडल में एक पवित्र स्थान है भांडीर वन। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह संपन्न कराया था। एक दिन बालक कृष्ण गाय चराने के लिए नंद बाबा के साथ वन में गए। दिन ढलते ढलते नंद बाबा थक गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। जब उनकी आंख खुली तो चारों ओर अंधकार छा चुका था। वे घबरा गए। तभी दूर से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश एक गोपी के रूप में उनकी ओर आ रहा था। वो थी श्री राधा रानी, जिन्होंने देवी स्वरूप धारण किया था। नंद बाबा ने उन्हें पहचान लिया और नन्हे कान्हा को उनकी गोद में सौंपते हुए कहा, राधे, इन्हें सुरक्षित यशोदा मैया के पास पहुंचा देना। नंद बाबा गायों के साथ आगे बढ़ गए। राधा रानी ने बालक कृष्ण को स्नेह से चूमा। अचानक एक चमत्कार हुआ। बालक कृष्ण उनकी गोद से अदृश्य हो गए। कुछ ही क्षणों में उनके सामने श्री कृष्ण अपने यौवन रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राधा से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की। राधा भी कृष्ण से प्रेम करती थीं, परंतु उन्हें खो देने का भय था। कृष्ण ने कहा, राधे, थोड़ा प्रतीक्षा करो। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार किया, अग्नि प्रज्वलित की और राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह संपन्न कराया। विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। नवविवाहित युगल ने यमुना तट पर कुछ दिव्य क्षण साथ बिताए। फिर अचानक कृष्ण पुनः शिशु रूप में आ गए। राधा का मन तो भरा नहीं था, पर वे जानती थीं, प्रभु की लीला अद्भुत है। वे बालक कृष्ण को लेकर यशोदा मैया के पास पहुंची और कहा कि नंद बाबा ने उन्हें बालक सौंपा था। आज भी भांडीर वन में एक मंदिर है, जहां राधा कृष्ण दुल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए दर्शाए गए हैं। वहां कृष्ण के हाथ में बांसुरी नहीं, बल्कि विवाह का भाव है। एक अन्य कथा के अनुसार कृष्ण ने एक बार यशोदा मैया से कहा, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यशोदा मैया ने समझाया, राधा तुमसे बड़ी है और उसकी सगाई रायन नामक युवक से हो चुकी है, जो कंस की सेना में है। उसका विवाह उसी से होगा। ये सुनकर कृष्ण शोक में डूब गए। वे अपने कर्तव्य से विचलित होने लगे। तब गुरु गर्गाचार्य ने उन्हें स्मरण कराया, तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। व्यक्तिगत मोह त्यागो और धर्म की रक्षा करो। इसी के बाद कृष्ण ने वृंदावन छोड़ मथुरा जाने का निर्णय लिया। मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने अपनी मुरली राधा को सौंप दी। राधा ने उस मुरली को अत्यंत स्नेह से संभाल कर रखा। जब भी उन्हें कृष्ण की याद आती, वे उस मुरली को बजातीं और अपने प्रियतम को स्मरण करतीं। उधर कृष्ण भी राधा की स्मृति में मोरपंख धारण करते और वैजयंती माला पहनते थे। राधा और कृष्ण के प्रेम में कहीं भी दैहिक संबंध का वर्णन नहीं मिलता। उनका प्रेम आत्मिक है, आध्यात्मिक है। राधा प्रेम की पराकाष्ठा हैं, कृष्ण उस प्रेम के आधार हैं। विवाह न होने पर भी राधा आज कृष्ण के साथ पूजनीय है। उनका प्रेम अधूरा होकर भी पूर्ण है, विरह होकर भी अमर है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 के श्लोक 39-40 के अनुसार
जब राधा रानी युवावस्था को प्राप्त हुईं, तब उनके माता पिता ने उनका विवाह रायण या रायानूर नामक व्यक्ति से कर दिया। किंतु ये विवाह साधारण नहीं था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि राधा रानी स्वयं अंतर्ध्यान हो गईं और उनके स्थान पर उनकी छाया का विवाह रायण से हुआ। रायण को रापा और अनघोष नाम से भी जाना जाता था। वह श्री कृष्ण की माता यशोदा का सगा भाई बताया जाता है। इस प्रकार राधा रानी लौकिक रूप से विवाह बंधन में बंधी दिखाई देती हैं, किंतु आध्यात्मिक रूप से वे सदैव कृष्ण की ही थीं। जब श्री कृष्ण कंस वध के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने लगे, तब उन्होंने संपूर्ण ब्रजभूमि की जिम्मेदारी राधा रानी को सौंप दी। कृष्ण ने कहा, राधे, आज से इस संपूर्ण ब्रजमंडल की आप ही अधिष्ठात्री देवी होंगी। आपकी इच्छा के बिना वृंदावन में कुछ भी संभव नहीं होगा। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि ये घोषणा थी कि वृंदावन की आत्मा स्वयं राधा है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा के लिए उनसे मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया। उनका जीवन विरह में बीतने लगा। एक बार जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर समस्त यदुवंशी और ब्रजवासी एकत्र हुए, तब राधा रानी भी कृष्ण से मिलने वहां पहुंची। कुरुक्षेत्र में उनका मिलन अत्यंत भावुक था। राधा ने कृष्ण से आग्रह किया, प्राणनाथ, ब्रज लौट आइए। वहां की वायु, वहां की यमुना, वहां की गलियां आज भी आपको पुकारती हैं। कृष्ण ने कुछ समय बाद अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ वृंदावन आगमन किया। संपूर्ण ब्रज आनंद से झूम उठा। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को रथ पर बिठाकर ब्रजवासियों ने स्वयं रथ खींचा और पूरे वृंदावन में भ्रमण कराया। समय बीतता गया। कृष्ण ने मथुरा और फिर द्वारिका में अपने राजधर्म का निर्वाह किया। द्वारिका में राज्य स्थापित करने के बाद एक दिन राधा रानी अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर वहां पहुंचीं। उन्होंने कृष्ण से निवेदन किया कि वे शेष जीवन उनके निकट रहकर व्यतीत करना चाहती हैं। राधा को देखकर कृष्ण भाव विभोर हो उठे। उन्होंने उन्हें अपने महल में देविका के पद पर स्थापित किया। राधा रानी राजमहल में अपने कर्तव्यों का पालन करतीं और समय समय पर कृष्ण के दर्शन करतीं। परंतु समय के साथ कृष्ण राजकाज में अत्यधिक व्यस्त हो गए। राधा के लिए उनसे मिलना फिर कठिन हो गया। ये विरह उन्हें भीतर से तोड़ने लगा। अंततः राधा रानी ने द्वारिका महल भी त्याग दिया और एकांत में जीवन व्यतीत करने लगीं। द्वारिका छोड़ने से पूर्व राधा रानी ने कृष्ण से एक वचन लिया, जब भी मैं आपको स्मरण करूं, आपको मेरे पास आना होगा। समय आया जब राधा रानी को अपनी लीला समाप्त करनी थी। उन्होंने कृष्ण को स्मरण किया। राधा की पुकार सुनते ही कृष्ण वहां पहुंचे। अपनी प्रिय राधा की अवस्था देखकर उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। राधा रानी ने अंतिम वरदान मांगा, माधव, वही मुरली की तान सुनाइए जो आप रास के समय बजाते थे। कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वही दिव्य धुन छेड़ी। उस मधुर स्वर को सुनते सुनते राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण इस वियोग से इतने व्यथित हुए कि उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। इस प्रकार ये दिव्य प्रेम कथा अमर हो गई। राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। वे स्वयं श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मम नाम शते नैव राधा नामैक समम, अर्थात मेरे 100 नामों के जप के बराबर राधा नाम का एक बार स्मरण है। और जो भक्त निरंतर राधा नाम का जप करते हैं, उन्हें क्या फल मिलता है, ये मैं भी नहीं जानता। एक अन्य महिमा में कहा गया है, रा शब्द सुनते ही सभी रोग मिट जाते हैं, धा शब्द सुनते ही सभी बंधन छूट जाते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो रा उच्चारित करता है उसे मैं भक्ति प्रदान करता हूँ, और धा सुनते ही मैं राधा नाम सुनने की लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। ये है हमारी लाडली जी के नाम की महिमा। राधा उपनिषद ऋग्वेदी परंपरा में सनकादिक ऋषियों द्वारा कहा गया है कि श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा है और राधा रानी उनकी पराशक्ति हैं। अर्थात कृष्ण और राधा दो नहीं, एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं। शास्त्रों में उनकी एकता को इस प्रकार समझाया गया है, कृष्ण शब्द हैं तो राधा उसका अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी हैं तो राधा स्वर हैं, कृष्ण समुद्र हैं तो राधा उसकी तरंग हैं,
कृष्ण पुष्प हैं तो राधा उसकी सुगंध हैं। अलग अलग प्रतीत होते हुए भी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नारद पंचरात्र के ज्ञानामृत सार में कहा गया है कि राधा और कृष्ण एक ही शक्ति के दो रूप हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा हैं। गोलोक धाम वो सर्वोच्च लोक है जहाँ श्री कृष्ण राधा जी के पति रूप में निवास करते हैं। वो लोक सभी लोकों से श्रेष्ठ और परम है। श्रीमद् देवी भागवत में भी उल्लेख मिलता है कि जो भक्त निरंतर राधा नाम का स्मरण करता है उसकी पुकार श्री कृष्ण अवश्य सुनते हैं। इसी कारण जब भी दोनों का स्मरण किया जाता है पहले राधा और फिर कृष्ण कहा जाता है। राधे कृष्ण। पुराणों में वर्णित है कि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, राधा मेरी आत्मा में निवास करती हैं। ठाकुर जी कहते हैं, जो केवल मेरा नाम जपता है वो समय नष्ट करता है। यदि मुझे पाना है तो पहले राधा को पुकारो। जहां राधा होंगी वहां मैं स्वयं चला आऊंगा। कृष्ण को बुलाना है तो पहले राधा को पुकारना होगा, क्योंकि राधा भक्ति हैं और कृष्ण भगवान। भक्ति के बिना भगवान तक पहुंचना संभव नहीं। एक बार नंदगांव में एक मोर प्रतिदिन श्री कृष्ण को रिझाने के लिए भजन गाया करता था। वो बड़े प्रेम से नाम जपता, नृत्य करता और प्रभु को पुकारता, किंतु श्री कृष्ण उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। एक वर्ष बीत गया। एक दिन वो मोर रो पड़ा। तभी एक चिड़िया वहां से गुजरी। उसने पूछा, ये तो प्रभु का द्वार है, यहां रोने का क्या कारण? मोर ने दुखी होकर कहा, मैं 1 वर्ष से प्रतिदिन कृष्ण का भजन कर रहा हूं, परंतु प्रभु मेरी सुध नहीं ले रहे। लगता है मेरे भजन उन तक पहुंचते ही नहीं। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, यदि तुम्हें कृष्ण की कृपा चाहिए तो पहले राधा रानी की शरण में जाओ, मेरे साथ वृंदावन चलो। मोर को कुछ समझ नहीं आया, पर वो कृष्ण की कृपा चाहता था, इसलिए वो चिड़िया के साथ वृंदावन आ गया। वृंदावन पहुंचकर चिड़िया ने कहा, अब तुम अपना भजन गाओ। मोर ने जैसे ही कृष्ण का भजन गाना शुरू किया, राधा रानी स्वयं वहां दौड़ी चली आईं। उन्होंने मोर को गले से लगा लिया और पूछा, तुम दुखी क्यों हो? मोर ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। करुणामयी किशोरी जी भाव विभोर हो गईं और बोली, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। फिर उन्होंने कहा, अब नंदगांव जाओ और कृष्ण की बजाय राधा नाम का भजन गाओ। मोर नंदगांव पहुंचा और राधा राधा नाम का कीर्तन करने लगा। राधे राधे। जैसे ही ये स्वर गूंजा, श्री कृष्ण की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। वे दौड़ते हुए आए और उस मोर को गले से लगा लिया। मोर ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, मैं 1 वर्ष से आपको पुकारता रहा, आपने मेरी नहीं सुनी, परंतु राधा नाम सुनते ही आप दौड़े चले आए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधा नाम मुझे अत्यंत प्रिय है। जो राधा नाम का स्मरण करता है उसे मेरी कृपा सहज ही प्राप्त होती है। मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। एक बार एक सिद्ध महात्मा किसी नगर में पधारे। उनके आगमन का समाचार फैलते ही पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। उसी नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। वो भी महात्मा जी के दर्शन के लिए पहुंचा, परंतु उनके सामने पहुंचते ही वो रोने लगा। महात्मा ने उसे सांत्वना दी और पूछा, वत्स, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा एक ही पुत्र है, पर वो पूरी तरह नास्तिक हो गया है। वो किसी भी दशा में भगवान का नाम नहीं लेता। मुझे चिंता है कि मेरे बाद उसका क्या होगा, उसका परलोक कैसे सुधरेगा। महात्मा ने व्यापारी के पुत्र से मिलने की इच्छा व्यक्त की। व्यापारी उन्हें अपने घर ले गया, आदरपूर्वक सेवा की और अपने पुत्र को बुलाकर महात्मा के सामने खड़ा कर दिया। महात्मा ने बड़े प्रेम से युवक से कहा, बेटा, एक बार राधा राधा बोलो। लड़का हंस पड़ा, मैं किसी देवी देवता का नाम क्यों लूं, इससे मुझे क्या लाभ? महात्मा बार बार उसे राधा नाम लेने को प्रेरित करते रहे। आखिरकार झुंझलाकर वो युवक बोला, अरे, मैं क्यों बोलूं राधा राधा, इससे मुझे क्या फायदा होगा? बस इतना सुनना था कि महात्मा मुस्कुरा उठे। उन्होंने व्यापारी से कहा, चिंता छोड़ो, तुम्हारे पुत्र का लोक और परलोक दोनों सुधर गए। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आया। समय बीता, अपनी आयु पूर्ण कर वो युवक मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूत उसे यमपुरी ले गए। यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा, फिर पूछा, क्या तुमने जीवन में कोई पुण्य कर्म किया है?
युवक को महात्मा की बात याद आई। उसने कहा, मैंने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था, कृपा कर उसका पुण्य मुझे प्रदान करें। यमराज स्वयं विस्मित हो गए। उन्हें भी नहीं ज्ञात था कि एक बार राधा नाम लेने का कितना पुण्य मिलता है। उन्होंने अपनी पालकी मंगवाई और कहा, इसका उत्तर इंद्रदेव से पूछना होगा। यमराज उस युवक को लेकर इंद्रलोक पहुंचे। इंद्र ने भी कहा, मुझे भी नहीं ज्ञात, इसका उत्तर तो ब्रह्मदेव ही बता सकते हैं। फिर सब मिलकर ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा ने भी असमर्थता जताई और कहा, ये रहस्य तो महादेव ही जानते होंगे। फिर सब देव मिलकर कैलाश पहुंचे। शिव ने भी विनम्रता से कहा, इस नाम की महिमा का पूर्ण ज्ञान तो मेरे आराध्य नारायण को ही है। अंततः यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और महादेव चारों देव उस युवक को पालकी में बैठाकर वैकुंठ धाम पहुंचे। विष्णु ने आश्चर्य से पूछा, आज ये कैसा दृश्य है? स्वयं देवगण पालकी उठाए हुए किसे ला रहे हैं? देवताओं ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, एक बार राधा नाम लेने का कितना पुण्य मिलता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, राधा नाम की यही महिमा है कि इसके उच्चारण मात्र से साधारण जीव भी दिव्य बन जाता है। जिसने एक बार भी सच्चे भाव से राधा कहा, वो देवताओं द्वारा सम्मानित होने योग्य बन जाता है। इस युवक ने राधा नाम लेकर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाली है। और कहते हैं कि भगवान ने उस आत्मा को अपनी गोद में स्थान दिया। इसीलिए भक्त कहते हैं, पहले राधा फिर कृष्ण। राधा रानी केवल ब्रज की महारानी नहीं, वे कृष्ण के हृदय की स्वामिनी हैं। राधा नाम का जप करने से कृष्ण अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा सहज ही प्राप्त होती है। ब्रज में राधा रानी को प्यार से किशोरी जी भी कहा जाता है। एक दिन एक ऋषि बरसाना पहुंचे। उनका शरीर विकृत था। वहां उनकी भेंट श्री राधा रानी से हुई। राधा रानी उस समय श्री कृष्ण के साथ विराजमान थीं। ऋषि को देखते ही राधा रानी मंद मंद मुस्कुराने लगी। ऋषि को लगा कि वे उनके विकृत शरीर पर हंस रही हैं। क्रोधित होकर वे उन्हें श्राप देने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और कहा, ऋषिवर, पहले ये जान लीजिए कि राधा क्यों मुस्कुरा रही हैं। जब ऋषि ने कारण पूछा, तब राधा रानी ने प्रेम पूर्वक कहा, मैं आपके शरीर पर नहीं, आपके अंतर्मन में स्थित श्री कृष्ण की छवि पर मुस्कुरा रही हूं। आपके ज्ञान का स्रोत स्वयं मेरे प्रियतम है। आपके भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वही मुझे आनंदित कर रहा है। राधा रानी की ये बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। प्रसन्न होकर उन्होंने राधा रानी को वरदान दिया, आप सदा किशोर अवस्था में विराजमान रहेंगी। तभी से राधा रानी किशोरी जी कहलाने लगी। आज भी ब्रज में हर बालिका को किशोरी जी का स्वरूप माना जाता है। राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं, परंतु एक अत्यंत सरल और शीघ्र फलदायी मार्ग है श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का 108 बार अखंड जाप। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन के कष्ट राधा रानी हर लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके पाठ से मृत्यु के बाद गोलोक धाम की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि स्वयं शिव ने माता पार्वती को इस स्तोत्र का पाठ सुनाया था और इसमें राधा रानी के रूप, श्रृंगार और करुणा का वर्णन किया था। इसी प्रकार श्री हित चतुरा जी का पाठ भी अत्यंत फलदायी माना गया है। परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने भी इसकी अनंत महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार यदि कोई भक्त नियमित रूप से इसका पाठ करे तो वो भवबंधन से मुक्त हो सकता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति विस्तृत पाठ न कर सके तो केवल इस महामंत्र का जप भी अत्यंत कल्याणकारी है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र के जप से प्रिया प्रियतम अर्थात राधा कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको आज की ये कथा और श्री राधा रानी की महिमा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग राधा नाम की महिमा को जान सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिए राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।